5 मिस्टेक्स यूपीएससी कैंडिडेट्स मेक। नंबर 1, पढ़ाई बहुत ज्यादा, रिवीजन कम, याद बहुत कम। यानी कि ऐसे बहुत बार बच्चे करते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज, उसके अलावा जहां से उन्हें जो नया मटेरियल मिला, जो नई सुंदर अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर किताब मिल गई, कोई माइंड मैप मिल गया, कहीं से समरी मिल गई, कहीं से वन पेजर मिल गया, जहां से उन्हें जो नोट्स मिलते हैं वो लेके पढ़ने लगते हैं। देखिए, हम पढ़ तो सब कुछ लेंगे, लेकिन क्या एग्जाम में जो हमने पढ़ा है हम वो लिख कर आ पाते हैं? क्या हमने जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट किए बिना क्या हम एमसीक्यूज कर सकते हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा मिथ, बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो। कितना पढ़ना है ये इस बात पे डिफाइन करेगा कि आप कितना याद रख सकते हो और कितनी बार रिवीजन कर सकते हो। यानी कि याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फिर किसी के कोचिंग के नोट्स भी पढ़ लिए, किसी आपने टीचर के नोट्स भी पढ़ लिए, फिर आपने देखा कि अरे ये किताबें मार्केट में बहुत अच्छी चल रही हैं, वो भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया। लेकिन अचानक से ही कोई आपसे पूछ ले कि भाई आर्टिकल 368 क्या कहता है, और ब्लैंक। द रीजन इज रिविजन नहीं हुई है, याद नहीं है। एक किताब पढ़ो, अगर आप पॉलिटी पढ़ो लक्ष्मीकांत से पढ़ो, याद करो, क्योंकि बिना याद के ना एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, ना ही वही इंफॉर्मेशन आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। ये आपने सुना भी होगा, बहुत सारे टॉपर्स भी ये बातें बोलते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज एंड लर्निंग द फैक्ट्स, फिगर्स एंड कंटेंट। लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो लालच है ना, उसे रोकना। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है ज्यादा पढ़ाई कम याद। इसी को रिवर्स करेंगे, कम पढ़ाई ज्यादा याद। सेकंड, आपने अक्सर देखा होगा कि सबकी बातें सुनने लगते हैं हम। जैसे अगर ऑफलाइन आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं अगर, तो आपने देखा होगा चाय वाले से लेके, न्यूज़पेपर वाले भैया से लेके, और टीचर्स, मेंटोर्स, इवन की दूसरे स्टूडेंट्स, सब सलाह देने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। यानी कि एवरीवन टेल्स यू ये वाली टेस्ट सीरीज कर लो, कोई कहेगा नहीं नहीं टेस्ट सीरीज मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, कोई कहेगा नोट्स बना लो, कोई कहेगा नहीं नहीं नोट्स मत बनाओ, पहले आप कंटेंट को बुक से पढ़ो। हर तरीके की सलाह मिल जाएगी। और अगर आप बाय चांस ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, और आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम, इन सारे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गाइडेंस ले रहे हैं, तो बस बहुत मुश्किल है। क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग तरीके से एक सलाह देते हैं, और हर टीचर की सलाह किसी ना किसी मायने में सही भी है, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है ये हमें जांचना होगा। क्योंकि कोई टीचर ने किसी एक स्टूडेंट को बोला कि बेटा आप धीरे पढ़ते हो तो आप नोट्स मत बनाओ, आप डायरेक्टली बुक से पढ़ लो, और एक काम करना, अंत में आपने जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसे रिवाइज कर लेना। ये सलाह उस बच्चे के लिए बिल्कुल सही थी उस वक्त पे, क्योंकि उस बच्चे की कैपेबिलिटी के अनुसार ये बात सेट बैठती थी। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है जो लिख लिख के ही याद करता है, जिसे जब तक वो नोट्स ना बनाए तब तक याद नहीं होता। क्या ये सलाह उस बच्चे के लिए सही होगी? यानी कि हमारे जो सलाहें हैं वो भी किस बेसिस पे हमें चुननी पड़ेंगी? हमारी खुद की कैपेबिलिटीज, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हम कैसे पढ़ते हैं, हमें कैसे याद होता है। इसीलिए सिर्फ एक वीडियो देख के या एक कोई भी और टॉपर्स टॉक सुन के या कुछ सुन के आप इमीडिएटली अपनी स्ट्रैटेजी मत चेंज कर लीजिए या बना लीजिए। पहले इवैल्यूएट कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। फिर आपको जोन सी सलाह सबसे रीजनेबल लगे, सबसे रैशनल लगे कि हाँ ये मैं फॉलो करूंगा या करूंगी और ये मेरी नेचर के हिसाब से सेट बैठती है, तब आप उसे अडॉप्ट करें। क्योंकि अगर हम सबकी सुनते हैं तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं बन पाता। किसी ने कहा ऐसे जाओ, फिर ऐसे चले गए, फिर किसी ने कहा ऐसे जाओ, ऐसे चले गए। हमें कोशिश करनी है कि कोई भी एक रास्ता हम ढंग से पकड़े, एक मेंटोर, एक टीचर्स, या जो भी आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मुझे सूट करती है, आप उसे पकड़ें और उस पर ट्रस्ट करके चलें। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत प्यारी सी कविता है मधुशाला, उसमें वो एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लोग हर तरीके से सिलेक्ट होते हैं, कोचिंग के साथ, बिना कोचिंग के साथ, नोट्स बना के, बिना नोट्स बना के, प्रैक्टिस करके,
प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। प्रैक्टिस करके भी पास होते हैं और आंसर राइटिंग, एमसीक्यू, हर तरीके को वो अडॉप्ट करके पास होते हैं। तो आपको देखना है आपके लिए क्या बेहतर है। सबकी नहीं सुननी है, कम सुनना है, ज्यादा करना है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेके चलना। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इमोशनल बींग्स, वेरी ट्रू, बट now emotion is like fire. It can be used to cook a food and to be cooked. In simple terms, अगर ऑप्टिमल लेवल पे हैं इमोशंस तो आप उसे एक एंथुजियाज्म में चैनलाइज कर सकते हो, लेकिन वही वाले जो इमोशंस हैं अगर वो अनचैनलाइज्ड रह जाएं तो वो एंजाइटी बन जाते हैं, वो सेल्फ डाउट, ट्रबल्स बन जाती हैं। यानी कि बहुत बार बच्चे इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान। जैसे पेरेंट्स ने अपनी कोई परेशानी बताई, चाहे वो फाइनेंशियल है, फैमिली की कोई बहुत परेशानी है, हेल्थ इश्यूज हैं, बच्चा क्योंकि फैमिली से दूर रह रहा होता है यहाँ पे वो इमीडिएटली उसे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेता है अपने मन में कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और उसके बाद वो इमोशंस उसके जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं। यानी कि अब वो सारा टाइम वही सोचे जा रहा है। और अगर एक ग्लास पहले से भरा हुआ हो तो क्या आप उसमें कुछ और डाल सकते हो? उसी तरह से जैसे अगर एक दिमाग में ऑलरेडी इतने सारे विचार ये चल रहे हैं, और बड़े इमोशंस वाले जो विचार होते हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग विचार होते हैं, वो आसानी से निकलते नहीं है दिमाग से, वो दिमाग को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जब दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या मुंह दिखाऊंगा, अरे पापा ने ऐसे किया था, मम्मी ने कितनी तकलीफें झेली हैं, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो उस व्यक्ति को मैं ऐसे बताऊंगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये स्थिति कैसी बनेगी, वो स्थिति कैसी बनेगी, और अब आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने रखिए इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए इमोशंस का बैगेज लेके ना चले। मैं ये बात समझती हूँ कि कहना जितना ज़्यादा आसान है करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी समझदारी तो हमें अपने साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये समझदारी ना रखें तो क्या हम एक अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे? क्या एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इमोशन से सोचता हो और दिमाग से, रैशनैलिटी से, रीजन से ना सोचता हो, लॉजिक से ना सोचता हो, क्या वो एक अच्छा ऑफिसर बन पाएगा? नहीं। हमें दोनों का बैलेंस चाहिए, यानी लॉजिक एंड देन वी हैव टू यूज आवर इमोशंस। सिमिलरली लॉजिक एंड रीजन सेज कि अगर आपने पढ़ाई कर ली तो बहुत सारी जो आपके जीवन की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए अभी हमें किस चीज पर फोकस करना है? पढ़ाई पे। यानी कि ये सोचने से बेहतर है कि अभी पेरेंट्स परेशान हैं या अभी ये क्या करूं मैं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा, और वो दिमाग में सेल्फ डाउट, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने तो ये नहीं किया था। अब आप बहुत सारी चीजें दिमाग में चले जा रही। तो उसको सोचने से बेहतर उन सब विचारों पे आप पूर्ण विराम लगाइए, उन्हें रोकिए, उन्हें एक साइड में करिए, है ना। एक हसरल, एक फिलोसोफर हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो कहते हैं सस्पेंशन। अपने विचारों को आप डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए ब्रैकेट कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे एक ब्रैकेट में चीज डाल देते हैं ना, तो उसको सस्पेंड कर दीजिए। हाँ, ये विचार मैं बाद में देखूंगा इनके ऊपर, तो उनको एक कोने में रख दीजिए और अपने दिमाग को सफाई करके गहरी सांस लेके 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करके फिर पढ़ने बैठिए कि हाँ चलिए अब पढ़ दो। और फिर उस खाली दिमाग से, उस जिसे कहते हैं ना स्वच्छ और तरोताज़ा दिमाग से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके इमोशंस आपकी सक्सेस के आड़े आ रहे हैं तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लॉजिक के साथ। तो पहले पढ़ाई, पहले जो काम करना है वही करना है, और उसके बाद। और बहुत सारे लोगों को लगता है ये कैसे होगा, यही बात गीता भी कहती है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। काम करें और बिना किसी इच्छा के करें। लेकिन आपको पता है बहुत डीप साइंस है इसके पीछे, कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर से कोई काम करते हो ना, तो आपका दिमाग हमेशा फल पे अटका रहता है। तो फाइनल डेस्टिनेशन सिलेक्शन कैसे होगा। अब आप जो सिलेक्शन के लिए डिजायरेबिलिटी है, जो आपको बनना है, उसके लिए जो मेहनत करनी है, जो जर्नी है, उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए, लेकिन अगर आप जैसे ही फल को छोड़ते हैं, फल की इच्छा को कम करते हैं, अब आपका सारा ध्यान वापस से आ जाता है कि ये जर्नी कैसे पार होगी, मैं उस लायक कैसे बनूंगा। तो अब आप जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो अक्सर
जर्नी भी पार हो जाती है और डेस्टिनेशन भी मिल जाता है। इसी को कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। यानी सिर्फ सिलेक्शन कैसे होगा ये सवाल मत पूछिए खुद से, टीचर्स से, हर किसी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आंसर कब अच्छा लिख पाऊंगा, क्या मेरे आंसर्स अच्छे हैं, क्या मैं एमसीक्यूज कर पा रहा हूं, क्या मैंने एमसीक्यूज करते समय इंट्यूटिव एबिलिटी को यूज किया, क्या मेरे पास उतना कंटेंट था, क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने नोट्स पढ़ लिए मुझे याद नहीं। इन सब बातों पे हमें फोकस करना है। सो फोर्थ थिंग दैट ऑल्सो बिकम्स अ हिंड्रेंस इन आवर सक्सेस इज दैट ड्रीम्स बहुत सारे हम देखते हैं और उन ड्रीम्स से गिल्ट भी एक फीलिंग है जो हम बहुत बार एसोसिएट करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। यानी कि आप पढ़ने बैठे उससे पहले कुछ डिस्टरबेंस हुआ, आपने 2 घंटे के लिए टाइम वेस्ट कर दिया, अब आप एक गिल्ट में आ गए। अब आपने गिल्ट करा, गिल्ट से आप 2 घंटे और बर्बाद हो गए। अरे मैं तो पढ़ नहीं पाया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, अगर मैं पढ़ लेता तो क्या अच्छा हो जाता, है ना। फिर आपने उस साइकिल के अंदर पढ़ाई नहीं करी, तो यानी आपने 2 घंटे बर्बाद किए थे, फिर गिल्ट में 2 घंटे बर्बाद किए, अब क्योंकि 4 घंटे बर्बाद हो गए तो और ज्यादा गिल्ट आ गया है, अब और ज्यादा आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। इस साइकिल को तोड़ना होगा। जैसे ही आपको आपका काम कंप्लीट करना है, आप ये टाइमलाइन बनाएं कि मेरे को 2 घंटे में करना है। बाई चांस नहीं हो पाता 2 घंटे में, आपको 1 घंटा और लगता है, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव अहेड। वहीं से आगे बढ़ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। यानी कि 2 चीजें जो हिंड्रेंस हैं, एक जो हम डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने लेते हैं, मैं एक दिन ऐसे पढ़ूंगा, पूरा दिन पढ़ूंगा, सुबह से लेकर रात तक पढ़ूंगा, मेरे आंसर्स ऐसे। बेटा लिख के देखो ना, सोचने से थोड़े ना होगा, आंसर लिख के देखो। और दूसरा गिल्ट, कि गिल्ट जैसे ही आने लगता है, मुझसे तो होएगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ये दोनों ही चीजें सही नहीं है। मेन पॉइंट ऑफ थिंग इज एक्शन, डू इट। आपको लगता है आपको पढ़ाई करनी है, फोन बंद करो, सारी चीजें स्विच ऑफ करो, बैठो और एक टॉपिक पढ़ लो, 10 मिनट का, 1 घंटे का पढ़ लो। आपको लगता है आंसर राइटिंग करनी है, तो जाके यूट्यूब पे वीडियो मत देखो हाउ टू राइट आंसर्स, पहले एक आंसर लिख के देखो। आपको लगता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पहले पढ़ के देखो, पहले पढ़ लो। 1 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद जो आपको क्लैरिटी आएगी, फिर अगर आप जाके कोई गाइडेंस की वीडियो देख भी रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या ये सही है मेरे लिए या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें करना। अक्सर सिर्फ दिमागी तैयारी होती रहती है, वीडियो देख ली तो लग रहा है कि अरे हमने आंसर राइटिंग सीख ली। वीडियो देखने से कोई आंसर राइटिंग नहीं सीखता, आंसर राइटिंग करने से सीखते हैं। उसी तरीके से हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज की बहुत सारी वीडियोस हैं या बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन देखने से आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं सीख जाओगे जब तक कि आप खुद इंडिपेंडेंटली अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते कि मैं इससे सॉल्व कैसे करूं। इसीलिए सपने, गिल्ट, इन सब से थोड़ा सा विराम लेके कोशिश करनी है कि हम काम कर लें। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना करना है काम करें। फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ प्लान बी एंड फाइनेंशियल बैकअप। बहुत बार अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, लेकिन शुरुआत में तो हम इतने एक्साइटेड थे, हमने कोई प्लान बी रखा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं किसी ने हमें बोला था कि कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, अगर प्लान ए होता है और सिर्फ वही होता है तभी सक्सेस मिलती है। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत मोटिवेशनल भी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम तब सबसे ज्यादा फ्रीली खेल पाते हैं, तब हम सबसे ज्यादा फ्रीली अपने गोल की तरफ भाग पाते हैं, अचीव करने के लिए मेहनत कर पाते हैं, जब हमारा दिमाग सिक्योर होता है, जब हमारे दिमाग में एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है कि ठीक है ये मेरा सपना है, अगर नहीं भी पूरा हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम राजा से रंक की कहानी हो जाएगी, बल्कि एक एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे मैं फिर भी रहूंगा या रहूंगी। इसी को कहते हैं प्लान बी, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसको भी दिमाग में पहले से ही सोच के बना के चलना है। जैसे आप कोई नया स्किल सीख सकते हो, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल। आजकल तो कितनी ओपननेस है, फ्रीडम है लर्निंग में। आप साथ साथ डिग्री कर सकते हो, आप बीए, बीकॉम या एमबीए, है ना, कोई सी भी जो ये डिग्रीज हैं आप इनके साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो डिग्री के साथ प्रिपरेशन करने में टेंशन नहीं है, एकेडमिक डिग्री साथ चल रही है, कोई स्किल सीख सकते हैं हम नया, स्किल के साथ डिग्री चल रही है। इससे आपके मन में एक सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आपको पता है
बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्लान बी ना होने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होने के कारण इतने ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं कि वो तैयारी कम करते हैं। इस सोच में, इस चिंता में उनका ज्यादा समय बीत जाता है, इसी डिस्कशन में कि हाय अब की बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। वो इतने टेंशन में, इतने डरे हुए हैं कि उस डर के साथ जब वो पढ़ते हैं तो डर भरा हुआ है दिमाग में, मन में, तो पढ़ाई जा ही नहीं रही है। अब उन्हें लग रहा है अरे याद भी नहीं हो रहा, उसको कितनी तेजी से याद हो गया, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो डरे हुए हैं, डरे डरे क्वेश्चन कर रहे हैं। जब डर के हम क्वेश्चन करते हैं तो गलत ज्यादा होते हैं। अरे एक्यूरेसी नहीं आ रही तो यानी कि मैंने ढंग से रिवाइज नहीं किया। अब वो बार बार ये जो मन में, जिसे कहते हैं ना चित्त में वृत्ति होना, योग जो पतंजलि, ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र दिए थे, उसके अंदर वो बोलते हैं चित्त वृत्ति। चित्त यानी हमारी कॉन्शियसनेस बार बार वृत्ति शेप चेंज करती है, मॉडिफिकेशंस बार बार चेंज करती है, तो उसी को उथल पुथल कहते हैं मन की। और जब मन उथल पुथल होता है, जब आपका जो ये चित्त है ये उथल पुथल होता है, तो ज्ञान नहीं आता, ना ज्ञान अंदर आता ना बाहर जाता। तो इसीलिए इसको, चित्त को आपको शांत करना बहुत जरूरी है। इसे योग में चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, यानी कि अपने मन को शांत करेंगे तब वो एक स्टेट आएगी जहां से ज्ञान आएगा। लेकिन वो शांत कैसे होगा? शांत होगा सिक्योरिटी से। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आराम से बैठिए, एक बार अपने दिमाग में अपने बना लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये नहीं एग्जाम निकलता तो ये मेरा प्लान भी है। मैं कोशिश तो भरपूर करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये मेरा प्लान भी है। ठीक है, अब आपने सेटल कर लिया, अब भूल जाइए उसको, अब भागिए, फुल जोश से, इच्छा से भागिए। उसी तरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक स्किल सीख लिया, जो कि साइड बाय साइड सीखा जा सकता है, दिन में आधा घंटा 1 घंटा दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सीख लिया, आपको सिक्योरिटी हो गई। अब इस सिक्योरिटी को रखना मन में, दिमाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस से सेल्फ डाउट और एंजाइटी की, जैसे कहते हैं ना, धागा कट जाता है। तो वो जो सेल्फ डाउट और एंजाइटी इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो सब गिर जाती है कटी पतंग की तरह, और आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की तरह ढंग से पढ़ पाते हैं और ढंग से एग्जाम देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के ज्यादा नंबर आते हैं। क्यों? बिना डर के अटेम्प्ट देते हैं, बाद में डर आने लगता है। और जरूरी भी नहीं है ना कि हम सारे ही अटेम्प्ट दें, हम अपने लिए एक लिमिट भी बांध सकते हैं कि मैं 2 या 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद मैं ये करने लगूंगा, एंड इट्स गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ज्ञान तो आपको मिला ही ना यूपीएससी का। ज्ञान की आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्ञान की वैल्यू को नहीं समझते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि जब वो तैयारी करते हैं इतना ज्ञान ले लेते हैं कि बाद में अगर सिलेक्शन ना भी हो तो भी वो अपने किसी भी और करियर में बहुत उत्कृष्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, एपेक्स पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज एंड ज्ञान। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस। फॉर दैट कॉन्फिडेंस एक बार बैठ के अपने प्लान बी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच लो कि क्या कर सकते हैं। आपने एक बार सोच लिया, फिर फ्री माइंड से आप आगे बढ़ो। सो 5 मिस्टेक्स वर, नंबर 1, पढ़ाई ज्यादा याद कम, डोंट डू इट। याद ज्यादा पढ़ाई कम। सेकेंड, टू लिसन टू एवरीबडी, हर किसी की सुनना। फाइंड वन वॉइस एंड लिसन टू इट एंड फॉलो इट। थर्ड, emotional baggage. Emotions should be used very wisely. They must be used for ladders of your success. सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो उन्हें सक्सेस पाने के लिए, ना कि रोड ब्लॉक्स की तरह। इमोशंस ज्यादा हो जाएंगे तो दीवार बन जाएंगे, कम रहेंगे, ऑप्टिमल रहेंगे तो सीढ़ी की तरह काम आएंगे। फोर्थ, सपने बहुत ज्यादा देखना, गिल्ट में रहना, यानी कि ओवर थिंकिंग करना, उससे बचना है, बल्कि काम करने पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड लास्टली, get your financial security and plan B ready in your mind. And once it is there, you are free with lot of confidence and enthusiasm to pursue your dreams. So with this, I hope none of us makes these mistakes and get to success easily and fast.